क्लास 12th के 3D रिलेटेड इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम त्रिविमीय ज्यामिति इन द 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके फॉर्मूले, उसके कंडीशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले वेक्टर रिलेटेड जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूनिट नंबर 13 के, जिसे आप कॉर्नर पे जो आई बटन है उसे क्लिक करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो में वेक्टर रिलेटेड उन वीडियो में हमने टाइप ऑफ वेक्टर, उसके एप्लीकेशन, उसको हमने यूज़ किया था। आज हम 3 डायमेंशन रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एक लाइन जो है 3D स्पेस में किस तरह से होती है उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद उसके डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 3 डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है। 3D ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, जिसमें x, y और z तीनों डायमेंशन होती है, तीनों दिशाएं शो की जाती हैं। सॉलिड फिगर में आपने बेलन, शंकु, घन, घनाभ, क्यूबॉइड, क्यूब जो भी हैं उन रिलेटेड जो है ठोस आकृतियां, सॉलिड जो है शेप पढ़े होंगे, वो सारे के सारे 3D में थे। उसमें हम वॉल्यूम निकालना भी फाइंड करते थे, आयतन। बेसिकली कोई भी चीज़ जो एक प्लेन पे, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, इस पे हम जो भी डायग्राम बनाएं वो यूँ तो प्लेन 2D का होता है, 2D स्पेस में है ये, लेकिन ये पार्ट जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट उभरा हुआ है, इस तरह से आगे बढ़ा हुआ है, तो इसमें 3 डायमेंशन हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी। तो इस प्रकार ये तीनों x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस रूम के भी कॉर्नर में देख सकते हैं। जैसे पर ये रूम की लेंथ, ये ब्रेथ और ये इसकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। एक रूम है, ये बॉक्स है, वो 3D शेप में होता है। अब लाइन लेते हैं एक OP, ये लाइन OP है। ये देखिए x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस के साथ ये कोण बना रही है अल्फ़ा, y एक्सिस के साथ बीटा और z के साथ यहाँ पे गामा। ये तीनों कोण ये लाइन बना रही है। तो इससे संबंधित कोसाइन, कोसाइन यानी कॉस थीटा से वो क्या होंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। दिक यानी डायरेक्शन, दिशा। तो तीनों अक्षों की दिशा में क्या क्या कोण बनता है पहले तो देखते हैं, और क्या उनके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन को फर्स्ट है जैसे कॉस अल्फ़ा, x अक्ष के साथ अल्फ़ा कोण बना रहा है, कॉस अल्फ़ा, जिसको L से लिखेंगे। m होता है कॉस बीटा और n होता है कॉस गामा। ये LMN कहलाते हैं दिक कोसाइन। तीनों दिशाओं में जो कोसाइन की वैल्यू है उसे दिक कोसाइन बोला जाता है, LMN। यहाँ पे L स्क्वायर, M स्क्वायर और N स्क्वायर, अर्थात कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, इनकी टोटल वैल्यू होती है 1। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान दें, बहुत ही यूज में आएगी ये टॉपिक में। अब एक और वर्ड आता है दिक अनुपात, रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। क्या होता है डायरेक्शन रेशियो? तो दिक कोसाइन का एक फिक्स नंबर के साथ, जैसे दिक कोसाइन का फिक्स नंबर के साथ जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वही दिक अनुपात यानी दिक डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, L/A, M/B, N/C। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, अचर वैल्यू होती है, इनका रेशियो बराबर रहता है। तो यहाँ ABC, यहाँ जो ABC है वो दिक अनुपात है। तीनों दिशाओं में दिक कोसाइन के साथ एक
निश्चित अनुपात में जो संख्या होती है उन्हें हम कहते हैं दिक् अनुपात। अब हम देखते हैं दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात से संबंधित और कुछ टॉपिक। जैसा डिस्कस किया ही हमने, उससे रिलेटेड दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन में संबंध। तो इसके लिए देखिए L/A M/B और N/C इक्वल टू K। इनका अनुपात फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से हम L की वैल्यू सॉल्व करें तो AK, M की वैल्यू BK और N की वैल्यू हो जाती है CK। साथ ही साथ इनके वर्गों का योग, ये नोटेड रखें, ध्यान रखें इसको, इनके वर्गों का योग 1 होता है, ये हमें पता है। तो L की वैल्यू क्या है AK², M की वैल्यू BK² और N की वैल्यू CK। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लग गया। इन सब में देखिए K² आ जाएगा। K² कॉमन लेने के बाद A² + B² + C² इक्वल में 1। तो इस प्रकार K² की वैल्यू क्या प्राप्त होती है 1/A², B², C²। और K आ जाएगा, रूट लग जाएगा उधर, ±1/रूट में A², B² और C²। इस प्रकार क्योंकि K² हमने फाइंड किया ही है, ±1/रूट A² + B² + C²। और L इक्वल टू क्या AK, A की वैल्यू A रहने देते हैं और K की जगह देखिए ±1/रूट A², B² C²। तो इस प्रकार L की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है, ये पूरा L की वैल्यू हो जाएगी M BK B और फिर K की वैल्यू ±1/रूट A² B² C²। तो इस प्रकार ये हमने वैल्यू प्राप्त कर ली M की। और N की C के, जिसमें यहाँ पे C देखिए, C का C रन है और K की वैल्यू वही ±1/रूट A² B² C²। तो इस तरह से ±C/रूट A² B² C²। ये कंडीशन तब अप्लाई होगी, ये वाली, जब हमें ABC की वैल्यू पता हो। ABC की वैल्यू पता होने पर L इस तरह से निकाला जाएगा, M इस तरह से निकाला जाएगा। ABC यहाँ पे क्या है, दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है। प्रश्न में ये दिया जाएगा कि डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, तो उससे डायरेक्शन कोसाइन इन्हें दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है, तीनों के तीन, इन्हें आप जरूर नोट रखें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमें 2 बिंदु दिए जाए तो हम डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर कोई लाइन है, कोई रेखा PQ जो इन दोनों बिंदुओं से गुजर रही है, इसके निर्देशांक x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो यहाँ से हम दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, डायरेक्शन रेशियो। क्या तरीका है इसका, डायरेक्शन रेशियो में A की वैल्यू x के निर्देशांकों का अंतर, ये A की वैल्यू, B क्या होगा, y के निर्देशांकों का अंतर, और C हो जाएगा Z के निर्देशांकों का अंतर। बहुत ही आसान। फिर जब ABC पता चल जाएगा, ABC ज्ञात हो जाएगा, तो
इस संबंध की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से हम एल, एम और एन ज्ञात कर लेंगे। अर्थात दिए हुए बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात और ये एल, एम, एन दिक् कोसाइन आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते समय हम इसको और विस्तार से देखेंगे कि किस तरह से ये फाइंड किए जा सकते हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास P पॉइंट 2, 3, 4 हो और Q पॉइंट 5, 6, 7 हो तो हम A इस तरह से प्राप्त करेंगे। X के निर्देशांकों का अंतर, B हो जाएगा Y के निर्देशांकों का अंतर और C हो जाएगा Z के निर्देशांकों का अंतर। ये इस तरह से ABC की वैल्यू फाइंड होगी और ये ABC की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, LMN की वैल्यू फाइंड हो जाती है, डायरेक्शन कोसाइन पता चल जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट अपना, ये सिंपल सा है, इन दोनों के मध्य दूरी का। जैसे 2D के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था x माइनस एक्स का स्क्वायर और y माइनस वाई का स्क्वायर, ये हमने 2D में पढ़ा था। फिर यहाँ पे 2, 1 और 2, 1। इसी तरह से 3D में एक और जॉइंट हो जाएगा, इसमें Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। उसी टाइप का फॉर्मूला ये 3D में है, इस वजह से यहाँ पे x, y, z एक्सिस आ गया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई भी लाइन 3 अक्षों के साथ समान कोण बना रही है। समान कोण बना रही मतलब अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू सेम है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, डायरेक्शन कोसाइन, LMN की वैल्यू ज्ञात करनी। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, इनकी वैल्यू 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा भी अल्फा के बराबर है और गामा भी अल्फा के बराबर है। इस प्रकार 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 और कॉस अल्फा इक्वल टू आएगा 1/3 प्लस माइनस में। जब एंगल इक्वल है, तो उनके डायरेक्शन कोसाइन भी इक्वल होंगे। तो यहाँ इसकी वैल्यू देखो, L, M और N ये भी इक्वल होंगे। L क्या है, कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। M जो L के इक्वल है वो भी प्लस माइनस 1/√3। N भी L के इक्वल है। तो इस तरह से LMN हमने प्राप्त कर लिया तीनों का, तीनों की समान वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि जब कोण बराबर बनाया जाता है तो उनके दिक् कोसाइन भी बराबर होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 2 पॉइंट है। इन पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का हमें क्या ज्ञात करना है, डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। दिक् कोसाइन यानी दिक् कोजिया भी कह सकते हैं, दिक् कोजिया किस तरह से ज्ञात करती है, इसका देखो तरीका बहुत ही आसान तरीका है। आपको पहले भी हमने डिस्कस किया ही था, x1 y1 ये z1 है और ये x2 y2 z2 है। सर्वप्रथम हम दिक् अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। क्या है दिक् अनुपात इसका, 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का। A इक्वल टू
x2 माइनस x1, 4 माइनस 4, 0। फिर b इक्वल टू y2 माइनस y1 होगा और c इक्वल टू z2 माइनस z1 होगा। y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 3 4। तो इस तरह से a b c प्राप्त हो गया हमें 0 3 और 4। हमें क्या ज्ञात करनी है? दिक् कोसाइन, दिक् कोजेंट। एल इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किए हैं। प्लस माइनस ए की वैल्यू 0 अपॉन 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 0 ही प्राप्त होगा। m की वैल्यू प्लस माइनस b अपॉन रूट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्या है b की वैल्यू? b की वैल्यू हमारे पास 3 है अपॉन 0 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 अपॉन 5 आ जाएगा। n की वैल्यू प्लस माइनस c अपॉन रूट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस माइनस 4 अपॉन 0 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 4 अपॉन 5। इस तरह से L, M और N हमें प्राप्त हो गया 0 प्लस माइनस 3 अपॉन 5 प्लस माइनस 4 अपॉन 5। ये क्या है? दिक् कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इनिशियली इस एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें दिक् अनुपात गिवन है, दे रखे हैं। डायरेक्शन रेशियो ये हमें दे रखे हैं। क्या ज्ञात करना है? दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका, वही दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन का ये संबंध। वैल्यू पुट करते हैं a की 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव ही होता है। इसकी कैलकुलेट करके इसको वैल्यू 3 प्राप्त हो जाएगा। m भी वही फॉर्मूला, b अपॉन रूट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस माइनस, और b की वैल्यू ऑलरेडी किसकी है? -1 है। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। इस तरह से देखो, प्लस माइनस को जब माइनस से इंटू करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाता है। अपॉन में 4 1 4 माइनस प्लस 1 अपॉन 3 और n की वैल्यू प्लस माइनस c अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस माइनस, और यहाँ पे c की वैल्यू भी क्वेश्चन में देखिए -2 है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम माइनस प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 4 माइनस प्लस 2 अपॉन 3। इस तरह से L, M और N, जिसे दिक् कोसाइन कहते हैं, प्राप्त हो जाती हैं। प्लस माइनस 2 अपॉन 3, माइनस प्लस 1 अपॉन 3 और माइनस प्लस 2 अपॉन 3। ये डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू है। डायरेक्शन रेशियो हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फ़ा, बीटा, गामा दे रखा है। हमें फाइंड करना है इनके जो कोसाइन से जो निर्मित सदिश है, जो इनकी डायरेक्शन में
उसका मान, और उस सदिश में हमें रिजल्टेंट 2 वाला 2 आना चाहिए उसका परिमाण। उससे पहले देखते हैं एल एम एन क्या होगा। एल कॉस अल्फ़ा कॉस 45 वैल्यू 1/√2, कॉस बीटा कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, एन कॉस गामा कॉस 120। देखिए अब 120 को कैसे निकालना है ये आप जानते हैं। कॉस 90 + 30, 90 के मल्टीप्लाई में 1 है, ओड नंबर है, तो ये कॉस जो है कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। कोऑर्डिनेट देखिए कौन सा सेकंड है, इसलिए कॉस की वैल्यू सेकंड माइनस होती है, तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। इस तरह से एल, एम और एन क्या प्राप्त हो गए, 1/√2, 1/2 -1/2। फिर हम इससे निर्मित सदिश देखते हैं जो इस प्रकार है। L 1/√2, M +1/√2J -1/2J, फिर 1/2K, ये R की वैल्यू। इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका रिजल्टेंट देखिए 1/2 का इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 1, R1 प्राप्त होता है। हमें ज्ञात करना है 2 परिणाम वाला, इसका परिमाण 2 आना चाहिए ऐसा सदिश, तो 2 परिमाण मैग्नीट्यूड वाला सदिश। तो जो एक आर कैप है उसको 2 से इंटू करना है। 2 इंटू आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। 2 आर वेक्टर क्या है और मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, देखिए मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर यहाँ पे 1 है। इट मीन्स ये जो आर है ये इकाई सदिश है, वैसे इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। हमें 2 रिजल्टेंट वाला मैग्नीट्यूड वाला रिजल्ट का सदिश चाहिए था। 2 इंटू आर, देखा आर क्या है हमारे पास 1/√2i + 1/2j -1/2k अपॉन 1। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इंटू कराइए इससे, √2i 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस j, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -k। ये आंसर है। इस प्रकार 14.1 जिसमें 4 क्वेश्चन हैं कंप्लीट होते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चन आया नहीं है इसलिए एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जांपल है जिसमें सररेख सिद्ध करना है। इस एग्जांपल में 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट P, Q और R सररेख होंगी। सररेख यानी कोलिनियर होंगे। तो इसके लिए क्या तरीका है देखिएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है ये। सबसे पहले देखते हैं PQ के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो कैसे ज्ञात होंगे। जैसे A1 है, इसके निर्देशांकों का अंतर x2 - x1, -1 में से -2 घटाएंगे। B1 इनका अंतर y2 - y1, और C1 Z2 - Z1।
1 माइनस, इस तरह से। इसी प्रकार क्यू आर की दिक् अनुपात क्या होंगे, देखिए A2 क्यू आर के लिए ले रहे हैं तो क्यू आर आर के निर्देशांकों का अंतर लेंगे, -5 में से -1 को घटाना है, 6 प्राप्त हो जाता है। B2 8 -2 10 प्राप्त हो जाता है। और C2 6 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार देखते A1 अपॉन A2 क्या है, देखिए -3 अपॉन 6 -1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 क्या है, 5 अपॉन 10 माइनस के 1 अपॉन 2। और C1 अपॉन C2 इसी के साथ देख रहे हैं, C1 अपॉन C2 -3 अपॉन -6, ये भी -1 अपॉन 2 आ गया। तो इस तरह से A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इक्वल आ गया है। और किसी भी लाइन में 3D में देखिए, 3D में किसी भी लाइन के लिए अगर एक लाइन पे 3 बिंदु हैं, उनमें 2-2 बिंदुओं का जो दिक् अनुपातों का जो अनुपात है वो इक्वल आ जाए तो वो सररेख होंगे, कोलिनियर होंगे। PQ तथा R क्या होंगे, सररेख यानी कोलिनियर होंगे, एक ही रेखा पर स्थित होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था एक्सरसाइज में, इसलिए इसका डिस्कशन ज़रूरी था। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 14.1 और ये एग्जाम्पल आसानी से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। 40 मिनट से जुड़े हुए आगे के कंटिन्यू में वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए लगातार। एक्सरसाइज 14.2 और कंटिन्यू में फिर लाइन एंड प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, कंपटीशन की दृष्टि से भी और बोर्ड की दृष्टि से भी। अच्छे से कंटिन्यू में जुड़े रह के अपने टॉपिक को क्लियर करते रहिए। इससे पहले आपने जो यूनिट नंबर 13 के जो वीडियो अगर मिस कर दिए हैं तो उन्हें आप आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट से देख के अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं। उम्मीद है आप कंटिन्यू में जुड़े रह के अपना टॉपिक करते रहेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे कि किस तरह से ये हेल्पफुल है आपके लिए। थैंक यू।